प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वो मेगेम्बो अमरीश पुरी के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वह जिस रोल को करते थे वह सार्थक हो उठता था। अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मेगेम्बो के रोल में देखकर उनसे नफरत की थी तो उन्होंने ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का पिता बनकर सबके दिल छू लिया था। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त और विलेन तीनों ही किरदार पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरी ही रहता है। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय दिया है और हिंदी कला जगत में अपनी मुकाम स्थापित किया है। अगर वही अमरीश पुरी सर के जन्म के बारे में बात करूँ तो अमरीश पुरी सर का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल निहाल सिंह और माँ बेद कौर था। उनके 4 भाई बहनें थे, चमन पुरी, मदन पुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता और उनके छोटे भाई हरीश पुरी है। अगर अमरीश पुरी सर की पढ़ाई की बात करें तो अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वह शिमला चले गए। शिमला के BM कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय का दुनिया में कदम रखा। शुरुआती में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों से रुख किया। उन्हें रंगमंच से उनको बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां के नाटकों को देखा करती थी। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी ने 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात से उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। वही अमरीश पुरी सर के करियर की बात करें तो अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुत रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1969 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार किया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्मी करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। वही अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1880 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मेगेम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जेहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। वही अमरीश पुरी सर के फिल्मी करियर की बात करें तो अमरीश पुरी ने हिंदी फिल्म के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिवेद, फूल और कांटे, विश्राम, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला आदि शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिका को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। अगर अमरीश पुरी सर के जीवन की अंतिम फिल्म कृष्णा थी, जो उनके निधन के बाद 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई था, जिसके साथ उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में बसी होती है। तो अमरीश पुरी सर के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।